जिस आरोपी ने अपने बड़े पापा की गोली मारकर हत्या करी, उसी परिवार में हम मौजूद हैं। उसी की मम्मी हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा माता जी आपका? आज भीतर पास आ जाइए। उषा नाम है आपका? आपके लड़के ने इतना बड़ा जो है जघन्य अपराध कर दिया, माँ क्या चाहेगी? हाँ, थोड़ा नीचे कर लीजिए। क्या कहेंगे आप? माँ थी, आपका इकलौता लड़का था वो। हम ये कहेंगे कि किस लिए बड़े पापा को ऐसा करा। प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है सारा मामला। क्यों करा? इतने बड़े पापा को क्यों हत्या करा? किसके कहने में आया? वो कौन कौन उसका आया? उसको किससे किससे बात करा? वो अपने घर में ऐसा करने नहीं चाहता था। हम लोग की बहुत तकलीफ है। हमारा तो सरदार थे। इसका जिम्मेदार और कोई है क्या? कोई उसको उकसाने वाला है, भरने वाला है कि आप इस तरह से यही करो? तो मैं जानने चाहती हूँ किस लिए ऐसा काम किया। और बोल रहा है कि पूजा के बदनाम करेंगे। पूजा भी कि मोबाइल चेक किया जाए। पूजा कौन है? पूजा कौन है? पूजा बहू है। किसकी बहू है? मतलब इसकी बहू है तो मेरी भी नहीं, बहू इसका है उसका ना। नाम क्या है? किसकी पूजा नाम है इसका। बहू? किसकी है? बहू का जिसके सास का नाम बताइए, जिसकी बहू है वो। चंद्रावती। चंद्रावती आपकी क्या लगती है? जेठानी है। घर में ही है सब? हाँ, सब हम सब एक ही है। हम सब बड़े मिलजुल के रहते थे। चलिए ठीक है। पूजा आप कह रही हैं, क्या फिर पूजा का नंबर कैसे क्या? पूजा के मोबाइल जांच किया जाए, चेक किया जाए। विनोद भी को मोबाइल जांच किया जाए, चेक किया जाए कि झूठा इल्जाम बदनाम क्यों कर रहे हैं उसको। सही क्या है वो निकलना चाहिए। बस मैं इतना ही जानने चाहती हूँ। हमको बड़े भाई को मार दिए हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। हमेशा बेटा नहीं चाहती हूँ। हम सब सच्चाई जान के तो हम बेटा को गोली मार दो, जाओ खत्म कर दो उसको। हमारे लोग सब यही हमारे बेटा है। सब हमारे बेटा है। लेकिन माता जी रोइए मत, ठीक है? अब इतनी बड़ी जी जिस दिन से मेरा भाई खत्म हो गया है, मेरे मुंह में न दाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं जाए, मेरे आंस भी नहीं निकल। बिल्कुल भाई, परिवार में मातम पसरा हुआ है, जो बातें सही है। लेकिन माता जी एक तरह से देखा जाए, आपका लड़का था, इकलौता था जो है। कहीं ना कहीं जब वो जन्म लिया होगा तो आप लोगों ने गाजे बाजे के साथ उसका मुंडन कराया होगा, तमाम सारी चीजें, हमारा लड़का हुआ है। तो इस तरह की घटना उसने कर दी तो बहुत तकलीफ हो रही। क्यों करा? इतना पाल पोस के हम लोग इतना एकता से रहते थे। इतना एक थाली में सब लोग खाते थे। वो बेटा एक थाली में खाने वाले थे। आज कितनी बड़ी गद्दारी हमारे साथ कर दिए। तो उनकी जो ये बहू है पूजा वर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? पूजा जी, ये बताइए, साफ साफ बताइएगा, प्रेम प्रसंग से पूरा का पूरा मामला जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं परिवार की, समाज की, सबकी जो है बदनामी हो रही है। क्या कुछ सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं सर। तो जो पकड़ा गया है वो झूठ बोल रहा है, फिर इसका मतलब आपके कहने के हिसाब से? हाँ। झूठ बोल रहा है। आपकी उससे बात होती थी कभी? नहीं। क्या लगती थी? भाभी लगती थी आप? तो बातचीत तो होवे करती है देवर में और भाभी में कि हाल चाल कैसे, भाभी की तो सबकी बातें हैं, तो आपकी भी बात। हम अपने ही देवर से नहीं बोलते थे तो उसको कैसे बोलेंगे? अच्छा ऐसा है जी, क्या कह रही हैं? मोबाइल भी जांच किया जाए और इनकी भी जांच। चलिए ठीक है, वो तो भाई CDR DVR सब निकलेगा, वो पुलिस की जांच है, उससे कोई बचेगा नहीं माता जी, मैं आपको कह रहा हूँ जी। क्या कहिए, आप अपने देवर से ही नहीं बात करती थी तो उससे क्या बात करेंगे? अपने देवर से भी हम बात बोलते ही नहीं थे अपने घर में, तो उससे क्या बोलेंगे? उनसे भी हम बोलते नहीं थे। तो आपके शादी के टाइम शायद विवाद हुआ था, कैसे क्या कब? नहीं सर, मेरे देवर के शादी के बाद हुआ था। हाँ हाँ, क्या विवाद था आपको पता है? नहीं सर, बस बता रहे थे ना कि पी खा कर आए थे। तो घर पे आप थी नहीं क्या उस टाइम पे? रहे हम सर, हम घर में अपने बच्चे को सुला रहे थे। लेकिन हल्ला होती है, पता तो होगा ही। कूलर चल रहा था सर, यहीं पर हो रहा था। कूलर चल रहा था इसलिए आपको पता नहीं चली? नहीं, जब कूलर बंद हुआ तब पता चला हमको। हाँ। बाहर निकल कर आया तो यहाँ सब कुछ हो चुका था। तो आपके कहने का मतलब है जो ये पूरा का पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है, आपके कहने का मतलब ये सरासर जो है गलत है? गलत है सर। वो हमको बोल कर गया था कि तुम मुझको खड़ा होकर मरवा रही हो, हम इसका बदला लेंगे। तुम ये मत सोच लेना कि हमको मरवा रही हो, तुम अपनी मौत को बुला रही हो। एक मिनट जी, ये मरवाने वाली बात कहाँ से आ गई? मार कहाँ हुई थी? यहीं पर सर, जब ये लोग झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा कर रहे थे उस टाइम पे, आपके देवर की शादी के टाइम? तो मार भी हुई थी, थोड़ी बहुत झड़प हुई थी? मतलब हाथापाई हुई थी सर। किस चीज के लिए हुई थी? इसी चीज के लिए बस। किस चीज के लिए बताइए? यही जो खाना मांग रहा था। अच्छा, खाने के लिए हुई थी? मेरी सास बोली कि हमारे घर पे मेहमान आए हैं, खाना नहीं है। तो बोला कि मैं खाऊंगी, यही खाऊंगी। बस इसी चीज के लिए हुआ था। चलिए ठीक है, और भी है उनकी जो है क्या लगती हैं आप? विनोद की क्या लगती थी? दादी लगती थी? एक मिनट दादी जी, रोइए मत, रोइए मत, आराम से बताइए। हाँ, मैं क्या पता ना, अपना नहीं, हम तो दुकान पे थे।
आपको पता नहीं? लेकिन हमारी बार फुलवारी गुजर गई 4 बेटा। बिल्कुल माताजी परेशान मत होइए भाई, परिवार है, दुख की घड़ी है। और जिनकी हत्या करी गई उनकी जो है पत्नी हमारे साथ है। क्या नाम होगा माताजी आपका? चंद्रावती। कब ये घटना हुई, कब पता चली आपको सारी बातें? हमको एक बार उठे बोला खुद से, हम मोबाइल नहीं देख पाती। अच्छा। कई बजे तक ना जान जाई था, कई मिनट होता है वो ना जानी था। देखा और उस टाइम ना जब उठ से बोला ओके हम घड़ी ना देखा और फिर उठ के इसे देखा, माचा पर से उठ के देखा पंखा मेरा चल रहा है। पंखा चलते पर उसके पीछे की टोपी चलत चलत गिर जाता मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, रात हुआ नहीं रहा ठीक है, हाँ। तो हम का सोचे कि वही खट से बोला वही नीचे लटक गया। तब उठ के इसे देखे, हमें कुछ दिखा ना आई उस समय। और देखे के बाद में कुछ पता ना चला। हम फिर बाहर निकल के ना देखे, बाहर अगर उस समय निकली हुई लाइट बारे हुए कुछ न कुछ तो देखा न होत। लेकिन हम लाइट ना बारे और फिर हम उठ के देख के ऐसे और फिर हम सो गए। कब आपको मतलब लगा कि ऐसी हो गई ये घटना जो है? जैसे घड़ी तो देखे ना, टाइम देखे ना, अब 2 बजे रहा कि 2:30 बजे रहा, चलिए कई बजे रहा। ठीक है भाई, रात का मामला था। हाँ। 3 बजे टाइम हम उठे। हाँ। 3 बजे टाइम उठे, हमें लगा हमरे ऐसे खटिया तर से गए। जाए के बाद हमारा आँख खुल गई। हमारा आँख खुल गई तो हम नहीं बुलावे लगे। उठा देखा कई बजे था अब हम घरे जाबे। हमें सूप बजावे के बा, हमारे दूसरे लड़के बहन 4 बजे उठ जाते हैं। हम क्या उठा देखा। अच्छा ठीक है माताजी, रोक रहा हूँ आपको भी। जब आप वहाँ पे शायद कोई धुलाई सेंटर है, वहाँ पे आप दोनों सोए रहते हैं? हाँ। तो कोई और रहता है या आप ही दोनों रहते हैं? बस 2 जने रहते हैं। 2 लोग रहते हैं बस सिर्फ? बस 2 जने रहे। सब धोए के खलियाने न नहाए न, फिर खाना लेके गए टिफिन यहाँ से। साथ में ही दोनों जने खाए हैं। खाए के बाद साथ में सोए हैं। फिर बोलते राती में घड़ी तो नहीं देखे। क्योंकि गोली मारी गई माताजी, तो आवाज तो किया होगा थोड़ा बहुत, कैसे क्या आपको पता? बोले ना खुट से बोला। अच्छा, थोड़ा हल्की आवाज किया? हल्का बोला तो खुट से बोला तो हम उठ के देखे कि क्या बोला था। तो पंखा से हमें समझ में ना आया भाई कुछ हुए बोल के। रात में ऐसे रोज हम जगावत रहे, उठा देखा का बोला। ये लगा है कि खरखराई कुछ धाने होने में, तब भी बोलाई। सटर उटर केहू को बोले तब बोलाई। और 2 बेरी 3 बेरी अपना उठाए, उनके साथ में 2 बेरी हम उठी। कोई दिन ना वो नहीं उठा रहे ना हमें उठी रहे। 3 बजे के बाद हम उठे, जगाए ना जाग। ऐसे पूरी जब पकड़ के जगावे लगे हमारा हाथ कुल खून में बुड़ गया। लाइट मुड़े रखे है ना बारे, बारे लाइट बरत रही। वहाँ लाइट आए देखे खून, फिर लाइट उठाए फिर बारे कुछ हुआ ना दिखान। कुछ ना दिखान तब ओकरे बाद फिर हम उठ के घरे भाग के आए, अपने लड़कन के जगाए दोनों के। फिर यहाँ से हम भाग के वहाँ गए। वहाँ 100 नंबर आके खड़ी हो गई, एम्बुलेंस से आके खड़ी हो गई। 100 नंबर फोटो खींचे, एम्बुलेंस में लादेश लेके चला गया। तो एक तरह से देखा जाए इतनी बड़ी घटना ये जो हो गई, अब आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है? मुझे कुछ नहीं चाहता है, जान के बदला जान चाहता है। तो कड़ी कार्रवाई आप चाहती हैं वो? हाँ। अच्छा, कितनी गोली लगी थी आपके पति को? 1 गोली मारी थी, 2 गोली मारी थी, और कहाँ कहाँ मारी थी? बस एक करे सर कनपट्टी पे ऐसे मार दी थी, 1 गोली सिर्फ? एक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं होगी अभी? फोटो ले आऊं, गोली कहाँ लगी थी? अच्छा, गोली 1 लगी थी? एक ही लगी थी, निकली भी एक दे इतना घाव। चलिए भैया, ये जो जौनपुर का रामपुर थाना क्षेत्र के अंदर गांव था, जहां का पूरा मामला ये प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा था, उसी के फैमिली में हम मौजूद थे। उन्होंने जो बात करी, इस बात पर जो है आप कुछ क्या कहेंगे? हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना पुलिस जो है चूक कर रही है, क्या कर रही है। पूरे के पूरे मामले का जो है सही से जो है जांच करनी चाहिए, पूरा का पूरा खुलासा करना चाहिए। फिलहाल मैं यहीं पर था, ये मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी। सौरभ सरोज के साथ अपना यूपी जौनपुर।